फर्स्ट डे मतलब हमें यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जितने भी बच्चे जो एसएसबी देने जा रहे हैं सभी बच्चों को पता है कि फर्स्ट डे हमारा सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर हम फर्स्ट डे क्वालिफाई करते हैं तभी हम लास्ट डे तक जा पाते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा, जो भी बच्चे एसएसबी देने जाते हैं वो कहते हैं कि हम स्क्रीनिंग आउट हो गए। बहुत ध्यान से समझेंगे, स्क्रीनिंग आउट हो गए। स्क्रीनिंग का मतलब इस डे पे बच्चों एक स्टोरी राइटिंग होती है। मैंने पहले के वीडियो में बताया भी है, आपको पहले के दोनों वीडियो में बताया है, जिसमें एक पिक्चर दिखाई जाती है जो पिक्चर ब्लर होती है और उस पिक्चर के बेस पर आपको एक स्टोरी लिखनी होती है और उसी स्टोरी को आपको एक्सप्लेन करना होता है। फिर आप ग्रुप के साथ भी डिस्कशन करते हैं और ग्रुप में एक्सप्लेन कर, ग्रुप के साथ में भी वो आपकी स्टोरी डिस्कस करके और जो उसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लेके फिर जो उसका लीडर होता है वो एक्सप्लेन करता है। तो ये कुछ प्रोसेस होती है फर्स्ट डे की। लेकिन बच्चों सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि फर्स्ट डे कैसे क्वालिफाई होगा। बहुत से बच्चों की क्वेरी आई, बहुत से बच्चों ने कहा कि सर एसएसबी 2 स्टेज में होती है, फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में फर्स्ट डे होता है और सेकेंड स्टेज में 4 डेज होते हैं। अगर आप पहले दिन क्वालिफाई करते हैं तभी आप 5th डे तक रहते हैं, यानी कि कॉन्फ्रेंस तक रहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है आपकी स्टार्टिंग। मींस वी कैन से फर्स्ट डे इज द रेड लेटर डे इन एसएसबी। रिमेंबर, मतलब पहला दिन ही सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है एसएसबी में। अब फर्स्ट डे होता क्या है सबको पता है, चेस्ट नंबर मिलता है, इसके बाद स्क्रीनिंग होती है। मतलब स्क्रीनिंग इन द सेंस कि आपको स्क्रीन पर पिक्चर दिखाई जाती है और आप उस पिक्चर के बेस पर स्टोरी लिखते हैं। तो ये एक डिफिकल्ट टास्क है, या बच्चे ये कई बार पूछ चुके थे कि सर हम स्टोरी लिख कैसे सकते हैं, कैसे लिखेंगे, मतलब हाउ टू राइट एन इफेक्टिव स्टोरी। एक अच्छी कहानी लिखने का तरीका क्या है, बस यही आज का टॉपिक है जिस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सेकेंड वीडियो में हम ये बताएंगे कि आप उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, राइट, हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द ऑफिसर्स। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू राइट एन इफेक्टिव स्टोरी सो दैट इट कैन इन्फ्लुएंस अदर्स। देखिए, कहानी का मतलब क्या होता है कि कहानी दूसरे को जब प्रभावित करे तभी वो कहानी सक्सेसफुल है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब भी किसी राइटर की किताब पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, तो बुक पढ़ने पे हमें यह लगता है जैसे वो इंसिडेंट सब हमारे सामने हो रहे हैं। मतलब चित्र का वर्णन आप इस तरह से करते हैं जैसे कि वो कहानी आपके सामने चल रही हो। ठीक है, जैसे एक चेतन भगत की बहुत फेमस बुक है हाफ गर्लफ्रेंड, राइट। आप उस बुक को पढ़िए, आप लोगों को लगेगा कि जैसे वो आपकी लाइफ के बारे में बता रहे हैं, और गर्लफ्रेंड का नाम आ गया तो ऑब्वियसली यहां पर कहीं ना कहीं आपके मन में फीलिंग्स तो आ ही रही होंगी, राइट। तो चलिए, तो हम उसी चीज को डिस्कशन करने वाले हैं आज के इस टॉपिक में। बच्चों, मैं आपसे एक चीज का वादा जरूर करता हूं, जो भी बच्चे एसएसबी देने जा रहे हैं या एसएसबी दे चुके हैं, या हम कह सकते हैं कि सेकेंड टाइम या थर्ड अटेम्प्ट है, या उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, या एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो इस वीडियो के अंत तक रहते हैं, सारे पॉइंट्स वो ध्यान से समझते हैं, तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि बच्चों आप स्क्रीनिंग आउट नहीं होंगे, आप अच्छी स्टोरी जरूर लिखना सीख जाएंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो आप लास्ट तक बने रहें, सेशन के अंत तक बने रहें, और एक बार सभी बच्चे जबरदस्त तरीके से सेशन को शेयर कर देंगे। शेयरिंग बहुत जरूरी है। सिर्फ आपकी डिमांड पर ही ये एसएसबी की क्लास चल रही है मेरे बच्चों, आप याद रखिएगा, ठीक है, सिर्फ आपकी डिमांड पर। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी बच्चों का कि आपने मुझ पर इतना विश्वास जताया, इतना विश्वास किया कि कम से कम 100-150 लोगों की के मैंने मैसेज भी देखे, 50 से 60 मैसेज, मोर देन 50 मैसेज, मोर देन 50 कमेंट्स आपने वीडियो में भी किए कि सर आप एसएसबी की क्लास लीजिए, राइट। और कहीं ना कहीं वही चीज को मैंने एक आपने जो मेरी हौसला अफजाई की, और मैं कह सकता हूं कि मुझे भी लगा कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ करूं, राइट। सबसे जरूरी यही होता है एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में एक सामंजस्य वाली स्थिति हो, एक कोऑर्डिनेशन हो।
दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हो और दोनों एक दूसरे के बारे में समझते हो, तो डेफिनेटली अध्यापक भी अपने काम को अच्छे से कर पाता है और स्टूडेंट भी अपने काम को अच्छे से कर पाता है। और सबसे बड़ी बात है, टीचर ही रहेगा, लेकिन एक टीचर से पढ़ाया हुआ पता नहीं लोग क्या क्या बनते हैं। आप भी लेफ्टिनेंट बने, ये मेरा आशीर्वाद है। और ये कहा भी जाता है, अध्यापक एक ऐसी सड़क है जिस पर सभी चलकर आगे निकल जाते हैं, लेकिन वो सड़क वहीं रह जाती है। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, अंत तक बने रहेंगे, लेकिन एक बार सभी बच्चे इस वीडियो को इस सेशन को शेयर करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज आपको 500 लाइक पहुंचाने हैं इस वीडियो पे। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको आपको 500 लाइक पहुंचाने हैं। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे आपकी आगे की क्लासेस भी कंटिन्यू हो सके। चलिए, तो बच्चों, हाउ टू राइट एन इफेक्टिव स्टोरी, एक अच्छी स्टोरी कैसे लिखी जा सकती है, जिसको हम पीपीडीटी बोलते हैं, आप लोगों को मैंने बताया भी था। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए बच्चों, उससे पहले मैं एक थॉट, जब फौजी भाइयों के सीने पर चढ़ जाती है वर्दी, वो भूल जाते हैं गर्मी हो या सर्दी, जब उनके लग जाते हैं स्टार, वो बन जाते हैं हिंदुस्तान की मजबूत दीवार। ये बात बिल्कुल सही है मेरे साथियों कि जब इनके इस वर्दी पर स्टार लग जाते हैं तो ये भारत देश की एक मजबूत दीवार बनते हैं और ये देश की सरहदों पर रक्षा करने का काम करते हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण चीज आप देख सकते हैं इस बच्चे के चेहरे की भी खुशी। यू कैन सी द स्माइल ऑफ दिस पर्सन, दिस बॉय, दिस इंटेलिजेंट पर्सन हु हैज अचीव्ड हिज गोल, जिसने अपना गोल प्राप्त कर लिया है। लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी आप इन चेहरों पर देख सकते हैं, जो इसकी बहन होगी, इनकी मां होगी और इनके पिता होंगे। कई गुना ज्यादा इस चेहरे से खुशी इन चेहरों पर है मेरे साथियों। तो आप याद रखिए, जीवन में अगर आप सफल होते हैं तो आपसे ज्यादा आपके मां बाप, आपकी बहन को खुशी होती है आपके सफल होने पर। तो मेरे बच्चों, इस सफलता को ऐसे ही बनाए रखना है। सफल होना है, सफलता सर चढ़ के नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर सर चढ़ के बोलेगी तो हम एटीट्यूड में आ जाएंगे। लेकिन सफल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए ये हमारे माँ बाप, ये हमारी बहनें कितना सेक्रीफाइस करती हैं, उनको शब्दों में उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स। तो बच्चों, एक बार आज से ये प्रॉमिस करो अपने आप से, प्रॉमिस टू योरसेल्फ, कि मुझे भी ऐसे ही अपने माँ बाप को वो खुशियां देनी है, वो दिन देना है जब वो भी इतने ही खुश हो पाए और उनके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ पाए। जीवन में आप अपने लिए सफल होना हो मेरे बच्चों, अपने माँ बाप के लिए सफल जरूर होना, जो पता नहीं कितना संघर्ष अपने जीवन में करते हैं आपके लिए। खुद अपनी ख्वाहिशों को एक किनारे रखकर आपकी ख्वाहिशों के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे ये होते हैं हमारे महान मां बाप। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, हम कैसे एक अच्छी स्टोरी लिख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पिक्चर किस तरह से दी होती है। राइट बच्चों, सपोज ये पिक्चर आपको दे दी, आप देख रहे हैं ये पिक्चर ब्लर भी है। ये पिक्चर दे दी जिसमें आप देख सकते हैं एक कोई लेडीज है, वो पीछे खड़ी हुई है, एक यहां पर लेडीज है जो इस व्यक्ति की तरफ देख रही है। ये सबसे ज्यादा दुखी लग रही है, ये भी कहीं ना कहीं सैड है, ये भी दुखी है। इस टाइप की पिक्चर आपको दे दी गई, आप इस पर स्टोरी बनाएंगे। तो उस स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, वो मैं आपके सामने यहां डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए बच्चों, द इमेज सोन विल बी हैजी, सो कंसंट्रेट ऑन ओनली 3 थिंग्स, द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, देयर एक्सप्रेशन एंड द बैकग्राउंड ऑफ द इमेज। बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों। जो पिक्चर आपको दिखाई जाती है वो ब्लर होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पिक्चर आपको स्क्रीन पर दिखाई जाएगी वो बहुत ज्यादा धुंधली होती है। तो आप जब वो पिक्चर देखेंगे तो आपको 3 चीजों पर विशेष ध्यान देना है कि द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब उसमें कितने लोग हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, उनके क्या एक्सप्रेशन है,
ये बहुत जरूरी है कि वो खुश खुश दिखाई पड़ रहे हैं या दुखी है, या उनके चेहरे के क्या एक्सप्रेशंस हैं। एंड द बैकग्राउंड ऑफ द इमेज, और इमेज की बैकग्राउंड भी देखनी है। मतलब तीन चीजों पर बहुत ध्यान से समझेंगे। मैं एक एक पॉइंट यहां पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहला पॉइंट क्या है कि उस पिक्चर में कितने कैरेक्टर है, कितने लोग हैं। दूसरा पॉइंट उसमें क्या है बच्चों कि उस पिक्चर में उन कैरेक्टर्स के चेहरे पर एक्सप्रेशन क्या है। किसी के चेहरे पर हो सकता है स्माइल हो, किसी के चेहरे पर दुख हो, किसी के चेहरे पर ज्वेलसी की भावना हो। बहुत ध्यान से समझेंगे तो उनके एक्सप्रेशंस भी देखेंगे। मतलब फर्स्ट व्हेन वी सी द पिक्चर देन वी हैव टू रिमेंबर थ्री थिंग्स। First thing is how many characters are in the pictures. Second one, what are the expressions on their faces. And third and last one is what is the background of image, where they are sitting or standing. Suppose they are just in front of any house, suppose they are just under the tree, suppose they are just on the बैंक ऑफ द रिवर। तो हमें इन तीन चीजों पर ध्यान रखना है। सबसे पहले ये तीन चीजें हम पिक्चर में देखेंगे। जैसे हम अगर इसी पिक्चर की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो इसी पिक्चर में देखिए टोटली तीन कैरेक्टर हम लोगों को देख रहे हैं। 1 2 3 तीन कैरेक्टर यहां पर दिख रहे हैं। और ऐसा यह भी दिख रहा है कि ये किसी टूटी इमारत में या किसी घर में बैठे हुए हैं। राइट। तो हमें सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि पिक्चर में कितने कैरेक्टर हैं और उनके क्या एक्सप्रेशंस हैं। एक्सप्रेशंस भी आपको दिख रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। इनके दोनों लोगों के चेहरे पर आप देख सकते हैं दुख, जैसे दोनों बहुत दुखी हैं, या ये लग रहा है कि ये बहुत नाराज है और ये बहुत इससे दुखी है, अपनी गलती की क्षमा मांग रही हैं। और ये पीछे खड़ी हैं, ये इन दोनों को ऑब्जर्व कर रही हैं। तो इस पिक्चर के हमें एक्सप्रेशन पता चल गए। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब उसके आगे हमें फर्स्ट पॉइंट हमें पता चल गया। सेकेंड पॉइंट क्या है? इफ देयर इज मोर देन वन कैरेक्टर इन द पिक्चर देन द फर्स्ट कैरेक्टर द कैंडिडेट सी विल बी द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। बहुत ध्यान से समझेंगे। अब अगर एक से ज्यादा किसी पिक्चर में कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं या पिक्चर में कैरेक्टर दिख रहे हैं, तो उस पिक्चर में एक कोई ऐसा आपको कैरेक्टर दिख रहा होगा जो आपको मेन लग रहा होगा। मतलब मेन कहते हैं ना कि मूवी में हीरो मेन होता है और विलन, राइट। तो आपको ये समझ में आ जाता है कि इसमें मेन कैरेक्टर कौन सा है, हु इज द मेन कैरेक्टर। तो आपने इस पिक्चर से, सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे, इस पिक्चर से आपको मेन कैरेक्टर कौन लगा? वो लेडीज जो पीछे खड़ी है, या वो व्यक्ति वो आदमी या वो लड़का जो सैड है, या वो लेडी जो उसको मनाने की कोशिश कर रही है? सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे। मुझे लगता है सभी को पता चल गया होगा कि मेन कैरेक्टर कौन है। फिर क्या है? द स्टोरी शुड बी रिवॉल्व अराउंड दैट कैरेक्टर ओनली। बहुत ध्यान से समझेंगे। अब जो आप स्टोरी लिखेंगे, वो स्टोरी उसी व्यक्ति को, जो मेन कैरेक्टर है, उसी कैरेक्टर के ऊपर या उसी कैरेक्टर को लेके आपको, या उसी कैरेक्टर के चारों इर्द गिर्द वो स्टोरी घूमनी चाहिए। मतलब आपको उस कैरेक्टर को मेन कैरेक्टर मान के कहानी लिखनी है। क्योंकि आपने देखा होगा पिक्चर में हीरो और हीरोइन ही मेन होते हैं, और ज्यादातर कैरेक्टर में हीरोइन मेन होती है, एक्ट्रेस होती है, राइट। ठीक है। तो आपको उस मेन कैरेक्टर को लेकर ही आपको उस कहानी में उस मेन कैरेक्टर को ही मेन रखना है। सीधी सी बात है। सेकेंड पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा कि इफ देयर इज मोर देन वन कैरेक्टर इन द पिक्चर देन फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई which one is the main character, and on that character you must write your story, or that must be the main character in that story। क्लियर हो गया बच्चों? ये तो आपका सेकेंड पॉइंट था। अब बच्चों आ जाते हैं, द बैकग्राउंड विल गिव एन आइडिया अबाउट वेयर द स्टोरी इज हैपनिंग एंड व्हाट विल बी द प्लॉट ऑफ द स्टोरी। बहुत ध्यान से समझेंगे। जो स्टोरी का बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं आपको बताता है कि वो कहानी कहां पर चल रही है या कहां पर है, और उस स्टोरी का प्लॉट क्या है, यानी उस स्टोरी का मीनिंग कहीं ना कहीं आपको उसके बैकग्राउंड से पता चल जाता है कि बैकग्राउंड में वो स्टोरी आपकी, बैकग्राउंड में उससे पता चल जाता है कि आपकी स्टोरी वो किस टाइप की लिखी गई है। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट डिसाइड द थीम और एक्शन ऑफ द स्टोरी एज योर स्टोरी विल बी अराउंड दैट थीम और एक्शन। बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि स्टोरी की
थीम को डिसाइड करना है कि हमें कहानी लिखनी क्या है। फिर उसी थीम के अराउंड या उसी थीम के बेस पर आपको वो स्टोरी लिखनी है, उसी थीम के बेस पर आपको वो स्टोरी नरेट करनी है। याद रखिएगा बच्चों, क्लियर। फिर इफ देयर आर मोर कैरेक्टर्स देन आइडेंटिफाई ओनली 2 to 3 कैरेक्टर्स हु लुक प्रोमिनेंट इन द पिक्चर एंड वेव स्टोरीज अराउंड देम। बहुत ध्यान से समझेंगे। सपोज किसी कहानी में, इसमें तो आपको 3 कैरेक्टर दिख रहे हैं, आपको काफी कैरेक्टर्स दिखे, 10 से 15 कैरेक्टर दिखें, तो उसमें से केवल 2 या 3 कैरेक्टर को हमें क्या करना है, 2 या 3 कैरेक्टर को लेकर ही उस पिक्चर की बेस पर स्टोरी लिखनी है। भाई अब वहां पे 20 लोग हैं, अब 20 में आपने 3, अब आप कहेंगे कि सर अगर 20 में 3 को हमने मेन मान लिया, फिर 17 का क्या करेंगे? 17 को वहां पे एज अ क्राउड शो करिए। क्लियर? तो 3 के बेस पे आपको वो स्टोरी लिखनी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका, बिफोर राइटिंग द स्टोरी प्रिपेयर अ फ्लो ऑफ इवेंट्स इन योर माइंड एज इट बिकम्स इजी टू देन वेव योर स्टोरी अराउंड द थीम। अब देखिए आप करेंगे क्या, जो भी कहानी आप लिखने जा रहे हैं, पहले तो आप उस कहानी के बारे में अपने माइंड मेकअप कर लीजिए कि स्टोरी को शुरू कहां से करना है और उसको अंत कहां पर देना है, शुरू कहां से करना है और अंत कहां पर देना है। यह आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत होती है। देखिए अगर हम स्टोरी की बात करें तो स्टोरी का आपकी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग अच्छी है तो एंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए, और कहानी से कुछ ना कुछ हमें शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, यह नहीं कि बिना हाथ पैर के कहानी बना दी। तभी हमें क्या करना है कि जब भी हम स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि बच्चों की एक्सप्लेनेशन, आपकी जो भी एक्सप्लेनेशन हो वो एक्सप्लेनेशन आपकी स्टोरी लर्निंग बेस्ड हो, जिससे कोई हमें शिक्षा मिलती हो। नेक्स्ट है आपका द पास्ट ऑफ द पिक्चर विच लेड टू दैट एक्शन एंड एक्सप्लेनिंग द बैकग्राउंड ऑफ द मेन कैरेक्टर। स्टोरी का पास्ट भी होगा, आप पास्ट से भी कोरिलेट करेंगे। जैसे इस पिक्चर के बेस पर हो सकता है कि उन दोनों में कोई चीज को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो पास्ट को भी आप क्रिएट करेंगे। और जब आप पास्ट को क्रिएट करेंगे मेरे बच्चों, तो ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि आप वो कहीं ना कहीं पे उन चीजों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो उस पास्ट को भी हमें इस तरह से शो करना है जैसे कि वो रियल इंसिडेंस हो। द स्टोरी हैज टू बी पास्ट टेंस एंड शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपका यह है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन यू राइट द स्टोरी ड्यूरिंग द स्क्रीनिंग, कि स्टोरी हैज टू बी पास्ट टेंस। स्टोरी आपकी पास्ट टेंस में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? पास्ट टेंस में होनी चाहिए, और शॉर्ट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? शॉर्ट स्टोरी होनी चाहिए और टू द पॉइंट। ये नहीं आपकी स्टोरी, देखिए समय आपको बहुत कम मिलता है, 100 वर्ड से ज्यादा स्टोरी नहीं होनी चाहिए, जैसा मैंने फील किया है। ठीक है, जैसा मैंने किया था। ठीक है, तो 100 वर्ड से ज्यादा स्टोरी नहीं होनी चाहिए, और पॉइंट टू पॉइंट स्टोरी होनी चाहिए। फालतू के पॉइंट्स उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो स्टोरी मस्ट बी शॉर्ट एंड इट शुड बी पॉइंट टू पॉइंट एंड इट शुड बी लर्निंग बेस्ड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया कि उससे कोई मैसेज आपको मिल रहा हो, संदेश मिल रहा हो, जो कहानी आप लिखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है द प्रेजेंट ऑफ द पिक्चर, व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाई इज दैट एक्शन इज हैपनिंग। जो पिक्चर आप प्रेजेंट में, उस पिक्चर के बारे में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसमें हो क्या रहा है आप पहले वो लिखेंगे, क्या हो रहा है, एंड व्हाई इज दैट एक्शन इज हैपनिंग, और ऐसा क्यों हो रहा है। दोनों चीजें लिखनी है, क्या हो रहा है, व्हाट एंड व्हाई, व्हाट एंड व्हाई दोनों के आंसर होने चाहिए। सपोज आप क्या हो रहा है, दोनों दुखी बैठे हैं, बोथ आर सैड, यू नो इट। अब वाई इट इज हैपनिंग, और ऐसा हो क्यों रहा है, तो वो आप पास्ट से कोरिलेट, मतलब आपको जो वाई का आंसर मिलेगा, जो क्यों का आंसर मिलेगा, वो आपको पास्ट से मिलेगा, जो आप उस स्टोरी के पास्ट से कोरिलेट करेंगे। तो दोनों का आंसर होना चाहिए। ठीक है ना?
मैं जो पॉइंट आपको बता रहा हूं बच्चों, ये आप एक बढ़िया स्टोरी बना सकते हैं। यू कैन राइट, यू कैन नरेट द बेस्ट स्टोरी। रिमेंबर, इट इज टोटली एक्सपीरियंस बेस्ड। तो आपको इन चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये आपके लिए पॉइंट्स बहुत ही इफेक्टिव हो सकते हैं। क्लियर? बशर्ते आप इसको बहुत ध्यान से समझें। द फ्यूचर ऑफ द पिक्चर, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दैट एक्शन एंड हाउ इट विल हेल्प और मेक एनी चेंज। देखिए वही बात आ गई, जो फ्यूचर ऑफ द पिक्चर, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दैट एक्शन। सपोज आपने जो स्टोरी लिखी है उसका फ्यूचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, फ्यूचर पर उसका क्या इफेक्ट होगा। मतलब उससे वही बात आ गई ना कि उसका लर्निंग क्या है, उसका आउटकम क्या है। और स्टोरी पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए। सपोज आपने स्टोरी लिखना शुरू किया कि एक राजा था, ठीक है, उसके दो लड़कों ने युद्ध कर दिया। ये थोड़े नहीं डायरेक्ट लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एक राजा था, उसके 2 बेटे थे, वो बहुत बहादुर थे, वो युद्ध में पूरी तरह निपुण थे। एक बार युद्ध हुआ और सेना को गाइड करने के लिए राजा उपस्थित नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को वहां पर एज अ लीडर भेजा। तो आप एक सीक्वेंस में लिखेंगे। देयर मस्ट बी अ सीक्वेंस इन द स्टोरी। कहानी में एक सीक्वेंस होना चाहिए। वही बात मैंने कही कि बिना हाथ पैर वाली स्टोरी नहीं लिखनी है। स्टोरी मस्ट बी अप टू द पॉइंट। आपको यह पता होना चाहिए कि फर्स्ट सेंटेंस के बाद सेकेंड सेंटेंस कौन हमें जोड़ना है, विच सेंटेंस मस्ट बी यूज्ड, राइट। तब आपकी स्टोरी वहां पर इफेक्टिव हो सकती है। तो आप जो फ्यूचर, जो आप उस स्टोरी के बारे में लिख रहे हैं, उसका फ्यूचर में क्या इफेक्ट होगा, वो आपको कैसे पता चलेगा बच्चों, वो आप तब पता कर पाएंगे जब आपके लिए वो स्टोरी इजी हो जाएगी। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आ जाइए, मैंने यहां पे फिर कुछ पॉइंट जोड़े हैं। गिव अटेंशन टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द एक्सेसर एंड ऑलवेज फॉलो देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी वहां पर आपको ऑफिसर है वो, और जो भी आपकी पिक्चर है उस बेस पर भी जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो भी आपको वो बता रहे हैं, उनको बहुत ध्यान से सुनो और उनको बहुत ध्यान से फॉलो भी करो। याद रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनो और बहुत ध्यान से फॉलो भी करिए। ट्राई टू गिव ऑल द बेसिक डिटेल्स। और आपको क्या करना है, ये हटा देना है, जितनी भी बेसिक डिटेल है वो कोशिश करिए उस स्टोरी में जरूर दीजिए, पिक्चर से रिलेटेड, राइट। नेक्स्ट, ऑलवेज एडॉप्ट अ लॉजिकल ऑर्डर while writing your story as it depict you have clarity of thoughts। देखिए वही बात आ गई बच्चों कि स्टोरी में आपको ऑर्डर का ध्यान रखना है, क्रम का ध्यान रखना है, सीक्वेंस का ध्यान रखना है कि आप स्टोरी किस सीक्वेंस में लिख रहे हैं। क्लियर मेरे बच्चों? सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। अब एक बात यहां से और आती है कि आपके मन में जो विचार चलते हैं, आप अगर पहले से पॉजिटिव हैं तो आप पॉजिटिव स्टोरी लिख पाएंगे। अगर आपके माइंड में पहले से बहुत निगेटिविटी भरी है तो आप वो निगेटिविटी ही उस पिक्चर में शो कर देंगे। आप इस पिक्चर को देख के, जो मैंने आपको दिखाई है, इस पिक्चर को देख के आप यही कहेंगे कि दोनों में लड़ाई हुई, पीछे उनकी पत्नी खड़ी है, पत्नी ने ही भड़काया था, मां बेचारी बहुत वृद्ध हो गई हैं और मां अपने बच्चे से दया की भीख मांग रही हैं। ऐसे ही लिखेंगे ना आप लोग, है ना। पत्नी को भी बुरा बनाएंगे, लड़के को भी बुरा बनाएंगे। हमें वहां पर क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव स्टोरी लिखनी है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, कहानी आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। वो हमेशा आपको ऐसी पिक्चर देंगे, तभी मैं आपके लिए वो पिक्चर ढूंढ के लाया हूं। वो हमेशा ऐसी पिक्चर देंगे जो निगेटिविटी शो कर रही होगी, और आप निगेटिव स्टोरी लिख देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा उन्होंने कब आपको स्क्रीनिंग आउट कर दिया। याद रखिए, भले ही कितनी भी पिक्चर आपकी निगेटिव हो, लेकिन आपको क्या करना है कि पॉजिटिव ही उस पे लिखना है, पॉजिटिव स्टोरी ही लिखना है, पॉजिटिव पॉइंट्स ही लिखने। अगर धोखे से भी आप भावनाओं में बह गए और निगेटिविटी लिख दी तो आपकी कहानी वहां पे स्टोरी गलत हो जाएगी। ठीक है बच्चों, मैं आगे आपको पॉइंट्स में बताऊंगा।
गिव अटेंशन टू द इंस्ट्रक्शन, ये मैंने बता दिया था, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये समझिए, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू गिव सिंपल थीम टू द स्टोरी। जो आप थीम दें, जो आप इसके लिए थीम दें या इसकी जो शीर्षक दें, कहानी का शीर्षक, वो आपका बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। और कॉम्प्लिकेटेड नेगेटिविटी से बचिए। गिव कॉमन नेम्स टू योर कैरेक्टर, और अपने जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको कॉमन नेम दीजिए। ये नहीं आपने चिंटू पिंकू और लल्ला बेटा रख दिया, ठीक है। ऐसे कैरेक्टर्स दीजिए जो लगे कि उस स्टोरी से आपके मैच कर रहे हैं, राइट। इस कैरेक्टर्स भी, आपके कैरेक्टर्स के नेम भी आपके बहुत मायने रखते हैं पिक्चर, एक स्टोरी लिखने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू नॉट राइट प्री डिसाइडेड स्टोरी। वो आपको कभी कभी ऐसी भी पिक्चर दे देते हैं, जैसे उन्होंने दे दिया कि एक बाग है, एक बाग में एक लोमड़ी खड़ी हुई है, लोमड़ी और शेर है। आप तुरंत लोमड़ी और शेर वाली कहानी लिख देंगे। सपोज या तो उन्होंने एक खरगोश दे दिया, रैबिट दे दिया और एक आपका टोल्टाइज दे दिया, यानी कछुआ दे दिया, तो आप तुरंत वो कछुए और खरगोश वाली कहानी लिख देंगे जिसमें कछुआ जीत जाता है। बच्चों, आपकी स्टोरी तुरंत वहां पर रिजेक्ट हो जाएगी, ये लिख के रख लीजिए। तो एक और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जो पहले से आपने स्टोरी पढ़ रखी हो, रटी रटाई, या आप पहले से डिसाइड कर चुके हो, उस स्टोरी को नहीं लिखना है। आपको कोई एक नई स्टोरी लिखनी है। यू हैव टू राइट अ न्यू स्टोरी दैट मस्ट नॉट बी कॉमन। ऐसी कहानी लिखनी है जो कॉमन ना हो, जो पहले कहीं आपने ना पढ़ी हो या उस ऑफिसर के द्वारा भी ना पढ़ी गई हो, राइट। तो ये आपके लिए चैलेंजिंग टास्क होता है बच्चों। हम यही गलतियां करते हैं, जहां में कछुआ खरगोश दिखाया गया, हम तुरंत सोचते हैं कि यहाँ कछुआ खरगोश वाली कहानी लिख दी, फिर कहते हैं हम कहानी तो बिल्कुल सही लिख के आए थे, फिर सबको दिखाते और घूमते हैं कि ये पिक्चर है, देखिए इस पिक्चर को, इस पिक्चर में खरगोश और कछुआ था, हमने सही स्टोरी लिखी, हमें हटा दिया, मेरे साथ पार्शियलिटी हो गई। बच्चों, पार्शियलिटी नहीं हो गई, वहां पर आपके साथ न्याय हुआ है, ये और याद रखना। क्यों? क्योंकि आप अगर प्री डिसाइडेड स्टोरी लिखेंगे तो यार आप कैसे एक स्टोरी नरेट कर सकते हैं? आप कैसे इतना, वो आपकी कहानी लिखने का तरीका नहीं, वो आपकी थिंकिंग पावर को इमेजिनेशन कर रहे हैं कि आपकी सोच कैसी है, आप कितना पॉजिटिव सोचते हैं, आपके अंदर कितनी निगेटिविटी भरी है, ये भी देखते हैं। तो निगेटिव नहीं, देखिए अफसर बनने, यार ऑफिसर बनने जा रहे हैं, जिसको इतनी कठिनाइयां, इतनी परेशानियां। सोचिए, एक अधिकारी जिसके अंडर में अगर 100 सैनिक भी है और 100 में से अगर 10 भी भड़क गए, तो उस अधिकारी, देखिए 100 माइंड के साथ एक माइंड टकराता है, कितनी बड़ी बात है। तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी तो होनी चाहिए, उसके अंदर तो पॉजिटिविटी होनी चाहिए। पता चला सरहद पर खड़े हैं, युद्ध लड़ने के लिए हम 100 हैं, सामने से जवान 1000 हैं, हम पहले ही कहने लगे जवानों की कमी है, चलो लौट चलो, तो वो तो यार सारे अपने आप लौट जाएंगे जब अधिकारी ऐसा होगा। तो आपकी वो पॉजिटिविटी को चेक करते हैं। तो आपको प्री डिसाइडेड स्टोरी नहीं लिखनी है, आपको वैसी स्टोरी, वो स्टोरी लिखनी है जो आप खुद सोच रहे हैं उस पिक्चर के बारे में, राइट बच्चों। चलिए नेक्स्ट है, ये मैंने बता दिया था, डू नॉट राइट प्री डिसाइडेड स्टोरी दैट यू हैव बीन सीन और रेड फ्रॉम एनी सोर्स। ट्राई टू अवॉइड निगेटिव, देखिए आ गई भाई बात, निगेटिव, पेसिमिस्टिक एंड एंटी सोशल ट्रेंड्स इन योर स्टोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण। आपको निगेटिव, मैंने अभी बताया था, निगेटिविटी नहीं लिखनी है, निगेटिव नहीं लिखनी है। जैसे एक कोई लड़की है जो वहां पे पिक्चर में एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है, वो बहुत सैड दिख रही है। एक लड़का है जो उसके जस्ट अपोजिट साइड में बैठा है, वो भी वहां पर सैड दिख रहा है। आप तुरंत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में लिख देंगे, दिस इज नॉट फेयर। निगेटिविटी नहीं लिखनी है। दूसरा, एंटी सोशल, समझिए, कोई एंटी सोशल भी, अब सपोज कोई गन किसी व्यक्ति के ऊपर ताने हुए है, तो आपको वहां पर भी उसमें पॉजिटिविटी देखनी पड़ेगी। कैसी पॉजिटिविटी? आप कहेंगे सर वहां क्या पॉजिटिविटी, मतलब वो व्यक्ति उस आदमी के ऊपर बंदूक इसलिए लगाया है क्योंकि वो उसके लिए खतरा है, क्योंकि ये तो संविधान में भी कहा गया आप अपनी
अपनी सुरक्षा के लिए किसी अपनी सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह से आपको अधिकार है, तो वहां पर भी आपको पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव नहीं लिखना है। क्लियर? कि आतंकवादी है, ये उससे रुपए लूट रहा है इसीलिए बंदूक ताने हुए, राइट? तो आपको नेगेटिव नहीं लिखना और कोई भी एंटी सोशल पॉइंट भी नहीं होना चाहिए जो आपके समाज के विरुद्ध हो। याद रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट, अवॉइड राइटिंग इम्प्रैक्टिकल स्टोरीज विच इज इम्पॉसिबल टू हैपन इन रियल लाइफ। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी इम्प्रैक्टिकल स्टोरी, जैसे आप कोई भी स्टोरी ऐसी जो पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, स्टोरी आपकी क्या होनी चाहिए? प्रैक्टिकल बेस्ड। आपको मनगढ़ंत कहानी नहीं लिखनी है। कुल मिला के सीधी सी बात सुनो, मनगढ़ंत कहानी नहीं लिखनी है, प्रैक्टिकल बेस्ड लिखनी। जैसे अ सिंगल मैन फाइट्स विद 10 गूंस, ऐसा होता ना मूवी में, एक आदमी 100 लोगों से लड़ रहा है। यार ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा संभव है क्या? अ मैन कैन फाइट विद 100 पीपल। 5 अ मैन कैन फाइट विद 100 पीपल। क्या एक आदमी 100 लोगों से लड़ सकता है? नहीं। तो इसी तरह से आपको ये तो नहीं करना है कि वहां पर आप दिखाएं कि एक आदमी 10 लोगों से लड़ रहा है। ठीक है? इम्पॉसिबल इंसिडेंट्स नहीं लिखना है, जो हो ही नहीं सकता है। नो नीड टू राइट इट। क्लियर बच्चों? तो हमें यह पॉइंट भी याद रखना है कि हमें इम्प्रैक्टिकल स्टोरी नहीं लिखनी है, दूसरी रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी लिखनी है, ना कि ऐसी स्टोरी जो इम्पॉसिबल हो, असंभव हो, ऐसी स्टोरी भी मेरे बच्चों नहीं लिखना है। क्लियर है मेरे लाल? चलिए नेक्स्ट, मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि आपकी स्टोरी 100 से 120 वर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। स्टोरी मस्ट नॉट बी मोर देन 100 to 120 वर्ड्स। ये भी आपको मेरे बच्चों ध्यान रखना है। क्लियर बच्चों? एक बार सभी बच्चे इस सेशन को शेयर कर देंगे, सारे बच्चों तक पहुंचा देंगे। जो भी बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या सीडीएस की कर रहे हैं या एफकेट की कर रहे हैं, सब में एसएसबी होता है। तो आप लोग इस सेशन को जरूर शेयर कर दें, लाइक कर दें और यह भी बताना ना भूलें कि आपको यह सेशन कैसा लगा। मुझे लगता है कि आप इसके बाद स्टोरी अच्छी लिख सकते हैं और प्रैक्टिस करिए। 15 से 20 स्टोरी लिखिए, अपने मन से लिखिए, पिक्चर बेस्ड। आपको स्टोरी जब आप लिखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चों? आप अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाइए अगर आप चाहते हैं कि एसएसबी की ऐसे ही क्लास चलती रहे, आपको नॉलेज मिलती रहे। ठीक है बच्चों? चलिए, तो नेक्स्ट है अवॉइड ओवर राइटिंग और कटिंग वाइल राइटिंग योर स्टोरी। ओवर राइटिंग और कटिंग भी नहीं करनी है स्टोरी में। हमें यह भी याद रखना है बच्चों, ना तो ओवर राइटिंग होनी चाहिए ना स्टोरी। पता चला तुमने एप्पल लिखा और फिर उसको ऐसे काट दिया, छोटे बच्चों वाली हरकत है ना ओवर राइटिंग होनी चाहिए। तो इस चीज से भी आपको बचना है, नहीं तो ये भी आपका निगेटिव इंपैक्ट होता है। बच्चों याद रखिएगा। ठीक है? नेक्स्ट है इफ द पिक्चर शोन एज सम नेगेटिव सेंटीमेंट्स, ट्राई राइटिंग सम पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दैट पिक्चर। मैंने अभी बताया था, अगर उस पिक्चर में कोई निगेटिव इंसिडेंस शो हो रहा है, तब भी आप कोशिश करिए कि उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट पे ही लिखिए, निगेटिविटी पे मत लिखिए। बट डू नॉट अननेसेसरी मेक द पॉजिटिव स्टोरी ऑफ अ निगेटिव थीम। ये भी एक चीज है कि ये भी नहीं है कि उसमें निगेटिविटी दी हो, पूरी तरह से नेगेटिविटी दी हो तो आप उसमें बिल्कुल भी उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करें। हमें यह भी नहीं करना है। क्लियर बच्चों? ठीक है? मैंने जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया था कि वो बंदूक ताने हैं, तो आप ये तो नहीं कह देंगे कि बंदूक में गोलियां ही नहीं है। ये तो हाँ, इतना जरूर आप कह सकते हैं कि वो इसलिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसने उसके सामने गन लगा दी थी। क्लियर? जिससे कि वो डर जाए। चलिए, तो बच्चों आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, और पढ़ाई करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। मेहनत में वो ताकत होती है जो बड़ी से बड़ी मंजिलों को एक आसान तरीके से आपको मिल जाती है। बशर्ते आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, लगन होनी चाहिए और प्री प्लान होना चाहिए। पहले से तैयारी करिए। जब आप पहले से तैयारी करते हैं तभी आप मंजिल तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि आप एकदम से मुंह भरने की कोशिश करेंगे। आप सोचेंगे कि हम एक
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तो वो धीरे धीरे करके आपका गट्ठर हो जाता है, फिर आपको प्रॉब्लम होने लगती है। तो बच्चों, ये आपके पीछे एक बहुत अच्छा थॉट भी लिखा है, क्या गर्म होगा वो खून और क्या ही होगी उसकी जवानी, जिंदगी होगी उसकी महबूबा, मौत भी होगी दीवानी। तो बच्चों, ये ऑफिसर, ये जो आपको वर्दी है, इस वर्दी में वो ताकत होती है जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक ईमानदारी पैदा करती है, क्रिएट करती है। और मेरे बच्चों, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, शायद ये इस बच्चे की दादी हैं। देखिए आप, इस बच्चे के चेहरे पर भी खुशी है और उससे कई गुना ज्यादा खुशी आप इनके चेहरे पर देख सकते हैं। देखिए आप, तो बच्चों, जब ये आपकी वर्दी पर ये जब स्टार लगे होंगे मेरे साथियों, यकीन मानिए आपके घर वालों से ज्यादा, आपके माँ बाप, आपकी दादी दादा से ज्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तो आप अपने लिए ना सही, अपने माँ बाप के लिए पढ़ना शुरू करिए और सपने साकार करिए, क्योंकि जिंदगी में वही आगे बढ़ता है जो अपने सपनों के लिए दिन रात मेहनत करता है। इतनी मेहनत करो कि सफलता एक दिन शोर मचा दे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। मेहनत करते रहिए और ये दिन अपने माँ बाप, दादी दादा को भी दिखाइए, जिससे वो भी गर्व से कह सकें, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पोता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। मुझे लगता है अब आप लोगों को स्टोरी लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कमेंट करके ऑफलाइन में जरूर बताएं कि सेशन कैसा लगा और आपने कितनी नॉलेज गेन की। कमेंट्स करना ना भूलें और सेशन को शेयर जरूर करें, शेयर करना बहुत जरूरी है, लाइक कर दें। आज के लिए मेरे बच्चों इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन।